एनटीपीसी बरौनी के कोयला अपशिष्ट भंडारण यार्ड निर्माण को लेकर आज उपजाऊ भूमि मोर्चा एवं कई राजनीतिक दल के नेताओं ने एनटीपीसी प्रबंधन के संग जिला और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ संयुक्त वार्ता की गई। कसा दियारा क्षेत्र के जो किसान थे, जो उनका मांग था, जिसलिए वो धरना प्रदर्शन पे लगातार बैठे हुए थे, उसका धीरे धीरे अब निष्कर्ष निकलते जा रहा है। उसको अभी आज एनटीपीसी और जितने भी प्रशासनिक पदाधिकारी और जो किसान के नेता लोग थे, उन सब में भी आज बातचीत हुई है। इस चीज़ के जानने के लिए हम बात करते बाद एसडीओ साहब से कि क्या वार्ता हुई आज जिला पदाधिकारी के आदेश पर 7-8 दिन पहले यहाँ के किसानों के जनप्रतिनिधियों के साथ जिला पदाधिकारी पटना के साथ एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि एक उच्च स्तरीय टीम का गठन किया जाएगा जो सारे पहलुओं को देखेगा और देख करके एक जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपेगा। इसी के मद्देनजर अपर समाहर्ता पदाधिकारी बेगूसराय, एनटीपीसी के भी पदाधिकारी यहाँ पर ही हैं। इसके अलावे डायरेक्टर टेक्निकल इलेक्ट्रिक विभाग से भी लोग आए हैं। इन सारे सभी लोगों के बीच में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और जो भी इसके संबंध में तथ्य उभर करके सामने आए हैं, सभी प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपे गए। सर, किसानों का ये था कि किसान के ऊपर केस कर दिया गया है, तो बहुत सारे किसान परेशान हो रहे थे। जो वाद दायर किया गया है उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है। ये पुलिस विभाग का मामला बनता है, इसका जवाब वो ही दे सकते हैं। किसानों का कहना है कि जो जमीन वहाँ एस डाइक के लिए या एस पॉन्ड बनाने के लिए सरकार ने दिया है, वह जमीन किसानों की है और ये मामला कोर्ट में लंबित है। एक पक्ष यह है, इसलिए वहाँ बनना नहीं चाहिए, किसानों की जमीन है। दूसरा पक्ष यह है कि कसा दियारा की जमीन पूरी तरह से उपजाऊ जमीन है और 290 एकड़ जो जमीन वहाँ किसान का लेकर के एस डाइक बनाने की बात हो रही है, वहाँ प्रस्तावित है, वह 290 एकड़ पर अगर एस डाइक बनता है तो उसके आसपास का हजारों एकड़ जमीन जो उपजाऊ भूमि है, जो कृषि के आजीविका के लिए किसान उस पर निर्भर करते हैं, उनकी जमीन खराब हो जाएगी आने वाले दिनों में। दूसरा, जब छाई जब उड़ेगा वहाँ के एस डैक से, एस पॉन्ड से, तो वहाँ के आसपास के रहने वाले करीब 50,000 आबादी का जनजीवन और वहाँ के पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। क्योंकि जहाँ आप जानते हैं कि जहाँ छाई का कलेक्शन का पॉइंट बनता है, एस डाइक बनता है या एस पॉन्ड बनता है, तो भले पर्यावरण के दृष्टिकोण से उसको पूरी सुरक्षित तरीके से बनाया जाए, बावजूद इसके वहाँ उस एस के कुप्रभाव से उससे आसपास की जमीन, आसपास का पानी और हवा प्रदूषित हो जाता है। तो वहाँ के किसानों का यह कहना था कि कसा दियारा को, चूंकि वह उपजाऊ भूमि है, इसलिए उसको छोड़ करके पहले से जो पुराने थर्मल का जो अपना एस डाइक पहले से बना हुआ था, उसके सटे हुए जो बंजर जमीन पड़ा हुआ है, और बंजर भी हुआ एस पॉन्ड के कारण ही, पहले वाला जो एस पॉन्ड बना था उसी वजह से, तो वह जो हजारों एकड़ बंजर जमीन है, उसी जमीन पर नए एस डैक का, एस पॉन्ड का निर्माण हो। हम सब ने आज किसानों की ओर से प्रतिनिधिमंडल में मैं भी शामिल था और हमने भी बात किया और बिहार सरकार के भी प्रतिनिधि थे उसमें, पटना शासन के प्रतिनिधि थे, एनटीपीसी के प्रतिनिधि थे और बहुत ही अच्छी वार्ता हुई और उन्होंने समझा है इस बात को और हमें उम्मीद है, और वो तुरंत उसके बाद जो नया स्थल हम लोगों ने सुझाया है वह जमीन देखने के लिए भी वहाँ गए और मुझे उम्मीद है कि तुरंत वहाँ एक टेक्निकल कमेटी बनाने का हमने सुझाव दिया। जो टेक्निकल कमेटी नए जमीन पर एस डाइक बनाने के सभी टेक्निकल बिंदुओं को देखेगी और वो जमीन पटना और बेगूसराय जिला प्रशासन का है, बेगूसराय के भी सदर एसडीओ थे, उन्होंने भी वहाँ कहा है कि हम उस ज़मीन की का क्या नेचर है, उसके स्वामित्व का, हालांकि वहाँ बहुत सारी ज़मीन सरकार की है, कुछ ज़मीन रैयती भी है, लेकिन चूंकि वो ज़मीन बंजर हो चुका है, इसलिए उस ज़मीन को अगर रैयती भी है तो अधिग्रहण करने में कोई परेशानी नहीं होगी और जो ज़मीन सरकारी है वो सरकार की है, उसको तुरंत एनटीपीसी को ट्रांसफ़र कर देने में कोई परेशानी नहीं है। तो इस दिशा में काम आगे बढ़ा है। आज की जो वार्ता रही वो बहुत ही
सकारात्मक वार्ता रही है और उम्मीद है कि किसानों की समस्या का समाधान निकलेगा। एनटीपीसी के अधिकारी और पटना के प्रशासनिक पदाधिकारी और किसान तथा जनप्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई और एक सहमति बनी कि जो दूसरा बंजर ज़मीन बगल में खाली पड़ा हुआ है वो ज़मीन ले लिया जाए और उसी पर आप अपना काम शुरू करें। इसी के तहत सभी प्रशासनिक पदाधिकारी वो ज़मीन देखने के लिए गए हैं और किसानों ने कहा कि हम अपनी ज़मीन, उपजाऊ ज़मीन जो 3 फसला ज़मीन है, हम नहीं देंगे, हमारे पास पूरा कागजात है। और लगभग प्रशासन के सभी आदमी समझ गए, प्रशासनिक अधिकारी समझ गए हैं कि नई ज़मीन किसानों की है। इसी के तहत उन्होंने सभी लोगों ने ज़मीन देखने के लिए गए हैं। उम्मीद है कि 3-4 रोज़ के अंदर कोई फैसला निश्चित रूप से सभी के सामने आ जाएगा।